आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न ना होते हुए भी एक चर्चित स्थितियाँ जो समाज में एक शब्द धर्मांतरण के ऊपर होती रहती है। कभी-कभी हम देखिए टीवी पर शाम को कुछ समाचार कोई चैनल को ऑन करो तो अक्सर ये शब्द कहीं न कहीं बोलने में कहीं-कहीं कुछ अखबारों में भी पढ़ने में आता है। यूँ तो देखिए जी, धर्मांतरण शब्द ही मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये शब्द ही आधा-अधूरा है। बोलने में भले ही आता है, लिखने में भले ही आता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये अर्थहीन स्थिति है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में इंसान योनि, मानव मनुष्य योनि जिसमें आप और हम हैं। देखिए, आप और हम ही इन सभी स्थितियों पर चर्चाएँ करते हैं। हम करते हैं, आप सुनते हो, या आप कोई प्रश्न रखते हो, इन्हीं स्थितियों पर ही तो अलग-अलग ये जो टीवी के चैनल हैं, उन पर चर्चाएँ होती हैं, संवाद होता है और कहीं-कहीं कुछ वाद-विवाद की स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन मूलभूत रूप से यूँ तो देखिए आत्मा सबकी एक समान है। अब बिना आत्मा के तो कोई भी एक योनि नहीं है। या कोई पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा, कीट-पतंगा, वहाँ पर हम आत्मा तो सबकी समान गुण वाली है। फिर भी कहीं-कहीं कुछ शब्दों में क्या कहा जाता है, ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। जो नेक काम करते हुए दिखाई देता है, उसको हम पुण्यात्मा कह देते हैं। जो गलत काम करता है, जो कानून के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, उनको हम क्या कहते हैं? ये पापात्मा है। इस साधारण बोलचाल में उन्हीं साधारण बोलचाल में देखिए जी धर्मांतरण शब्द आता रहता है। जबकि मूल आपका मेरा धर्म देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से। धन किस लिए चाहिए? कोई खाने की आप और हम कोई नाश्ते, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात के खाने में तो नहीं खाते। इनसे आप पदार्थ लेते हैं। ये खरीदने का एक एक उधार है। ये स्थितियाँ क्रमबद्ध समझिए। आपका हम सब मनुष्य जीवन में मानवता आपका हमारा धर्म है। नैतिकता यानी कि न्याय की स्थितियाँ, नैतिक मूल्य होना आपके हमारा एक धर्म है। सभी मनुष्यों के प्रति आपके हमारे एक दया भाव होने चाहिए, एक सहानुभूति की स्थितियाँ होनी चाहिए। हम बार-बार क्या कहते हैं? धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। अब लाल बत्ती पे रुकने के लिए कोई अलग-अलग पहचान नहीं, कोई भी इंसान है। देखिए ये धर्म की स्थितियाँ तो जो आज कानूनी प्रक्रिया में जो उलझी हुई है, क्योंकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस सात्विक वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जिस व्यवहार को आप अपने प्रति नहीं चाहते वो आप व्यवहार दूसरों के प्रति भी मत करो। समाज में भाईचारे की स्थितियाँ हों, नैतिक मूल्य इसीलिए बार-बार कहा जाता है। अब राजनीतिक गलियारों में भी तो देखिए ये राजनीतिक दल को मतलब देखिए अलग-अलग स्थितियों में इन पर भी कुछ वीडियो प्रसारित किए क्योंकि आज तक हमने देखिए 5000 से अधिक वीडियो प्रसारित किए। ये नैतिक मूल्यों पे आपका हमारा जीवन चलना चाहिए। यही एक धारण करने की वृत्ति है। आप लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती का जो दूसरों की है सम्मान करो। जब आपकी हरी बत्ती होगी, आप चलो, बस दूसरे भी सम्मान करेंगे। ये सहयोग की स्थितियाँ, परस्पर एक-दूसरे के लिए सहयोग हो, सहानुभूति हो, दया हो, सहायता की स्थितियाँ हो। ये केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखिए। धर्म आपके मानवता, आप चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा-मकोड़ा,
तो बार-बार कहते हैं ना, वनस्पति जोनि सबके प्रति आप दया भाव रखो। शास्त्र बार-बार कहते हैं। देखिए, वेदों का ज्ञान मूलभूत ज्ञान अपरिचय है। ये किसी ने लिखा नहीं है। इस ज्ञान पर कोई भारत की ही अपनी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है। ये तो सार्वभौमिक स्थितियाँ हैं। तो देखिए, चर्चाओं में बहुत से शब्द बोले जाते हैं, लेकिन हम तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर बार-बार एक ही स्थिति की मोहर लगाते हैं कि आपका हमारा धर्म, अपने कर्तव्यों को निभाइए। त्रेता युग में प्रभु राम जी, जिनको आप और हम विभिन्न प्रकार की रामलीलाओं में, दशहरे की, दिवाली की स्थितियों में आप मनाते हैं। आप उन मर्यादाओं का पालन करें। मर्यादाएँ क्या हैं? कि समाज में आपकी क्रियाओं द्वारा एक सही संदेश जाए। आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक, किसी भी प्रकार का जीवन हो, किसी दूसरे को गलत प्रेरणा नहीं दे। आपके कारण कोई दूसरा मनुष्य ही नहीं, कोई जीव भी किसी को दुःख नहीं मिले। ये सब स्थितियाँ धारण करने की उस वृत्ति का नाम है, जिसके अंतर्गत जब आप धर्म को धारण करते हो, धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति को, उन स्थितियों की आपकी सोच बन जाती है, तो आप अपने आप ही, आपको कर्म करने नहीं होते, आपसे सात्विक कर्म ही होते हैं। अपना स्वभाव बनाइए, मानवता जगाइए, इंसानियत बनाइए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करो। कि तो देखिए, अलग-अलग विचार हैं, क्योंकि सबके अब मेरा कुछ ऐसा जानकारी है कि पूरे संसार में तकरीबन 950 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं। सबका धर्म एक ही है। धर्म का अभिप्राय सबका, देखिए, जन्म लेने का, मरने की कोई अलग-अलग स्थितियाँ थोड़ी है। आपका हमारा जन्म की प्रक्रिया कोई अलग नहीं है कि पाकिस्तान में जन्म लेने की अलग प्रक्रिया है, भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है। खाना-पीना आप भी मुँह से ही खाते हो, आँखों से ही देखते हो, तो फिर स्थितियों में परिवर्तन क्यों आता है? इन शब्दों के अर्थ ये आधे-अधूरे शब्द हैं। भले ही कानूनी प्रक्रिया में इनके कुछ भी अर्थ हों, लेकिन आप अपने धर्म का पालन करें। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस सात्विक वृत्ति से। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का संग करना सत्संग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सतोगुण की सर्वोत्तम स्थिति है। ये ब्रह्म मुहूर्त पर केवल भारत में ही नहीं, अब भारत में इस समय ब्रह्म मुहूर्त है, तो कहीं दोपहर का समय, कहीं शाम का, कहीं रात का। पृथ्वी गोल है। वर्तमान समय वैसे ही कलयुग चल रहा है। कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग, तिगनी त्रेता युग, चार गुनी सतयुग की। ये क्रम चलता रहता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, सृष्टि का चक्र, सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां। इसलिए जीवन में शब्दों के जाल में मत उलझिए, अपने धर्म का पालन करें। यहाँ धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्यों से है। बार बार धर्म को मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन करो ईमानदारी से, कि मिला हुआ जीवन का अनुशासित बने। आज दो देशों में देखिए, पिछले 2 ढाई 3 वर्षों से जो युद्ध चल रहे हैं, इनका कारण क्या है? कि आप और हम अपना धर्म, इंसानियत का, मानवता का भूल चुके हैं। सहानुभूति की स्थितियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। आर्थिक स्तर पर ही केवल भोग वृत्तियाँ ही नाचने लगी हैं। शास्त्र बार-बार क्यों कहते हैं, सत्संग करो, ताकि पशु वृत्तियाँ पनपने ना पाएँ। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही देखिए, राजसी स्थितियाँ बिगड़ती हैं, धर्म कमज़ोर होता है, यानी कि सत्वगुण कमज़ोर होता है। जब धर्म कमज़ोर होगा, सत्वगुण कमज़ोर होगा, तो रजोगुण तो नाचेगा। नाचने का मतलब क्या है? ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में आज रजोगुण नाच रहा है। नाचते-नाचते तमोगुण में गिरता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। सतोगुण में जाने के लिए बार-बार शास्त्र क्या कहते हैं? कर्मकांड करो, ज्ञान पूर्वक करो।
श्रद्धा पूर्वक करो। देखिए सब स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध समझनी होगी। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों की स्थितियों को एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। हम बार-बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। स्थितियों की पहचान करें, शब्दों में मत उलझिए, शब्दों के अर्थ समझिए। हम तो बार-बार कहते हैं शब्द आकाश का गुण है। ये इंद्रियों के स्तर की स्थितियाँ हैं। मन बुद्धि की स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर की स्थितियों में इनके अर्थ समझिए। शब्दों में ही अर्थ छिपे हैं। उन शब्दों के अर्थ पहचानिए, फिर उनके भावार्थ समझिए, ताकि आपको अपना मनुष्य जीवन किस दिशा की ओर ले जाना है, परमात्मा की ओर ले जाना है। परमात्मा ही अनंत स्वरूप सत्ता है। वहाँ पर हम भौतिक जगत में भी जो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, किसके कारण? सुख के कारण। दुःख पाने के लिए कोई झगड़ा नहीं है। वो अलग बात है कि जब आप सुख के लिए झगड़ा करते हो, तो आपका दुःख आना एक निश्चित स्थिति बन जाती है। देखिए, ये शब्दों को क्रमबद्ध इनके अर्थ समझते जाइए। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भावार्थ समझ में आएँगे, और जिस दिन भावार्थ समझ में आएँगे, आपका हमारा जीवन सहज ही परमात्मा के मार्ग पर चलने लगेगा। और परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों का कभी भी कोई किसी भी मनुष्य से, चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे किसी भी देश का, किसी से कोई विरोध नहीं। पशुओं से भी, पक्षियों से, सबके प्रति एक दया भाव रहते हैं। इन सभी स्थितियों की समय के रहते पहचान करें, क्योंकि आप और हम मनुष्य योनि में हैं, और मनुष्य जीवन का आपका हमारा जीवन एक जैसे परीक्षा में समय गुजरता जाता है, आपका हमारा जीवन भी गुजरता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, मृत्यु की नजदीकियां करीब आ रही हैं। नहीं, जैसे परीक्षा में आप सचेत रहते हैं, तभी 100% नंबर आते हैं। जीवन में भी सचेत रहिए, साधना करें, ताकि 100% नंबर आते-आते आप और हम मायातीत हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मन में कुछ विचार आया, क्योंकि ये शब्द धर्मांतरण बार-बार प्रचलन में, बोलने में, लिखने में, सुनने में आता जा रहा है। और स्थितियाँ मनुष्य ज्ञानपूर्वक जब समझता नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं एक अंधविश्वास की स्थितियों में कहो, भ्रम जाल में उलझता है। जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं ही बनती है, उसमें उलझ जाती है। इंसान भी ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में उलझ जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, परमात्मा से जुड़िए। देखिए, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। आप हमारे किसी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ज्ञान तो सार्वभौमिक है। भारत में भी 2 जमा 2 4 ही होते हैं। पाकिस्तान जाके 3 नहीं होते, और अमेरिका जाके 5 नहीं होते। स्थितियों के इशारे, संकेत समझिए, परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी मेरी कही गई बात किसी को कोई बुरी लगी हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक तोलिए, परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा एक ही है, सबका है। वहाँ पर हम परमात्मा पर कोई अपनी मोहर नहीं लगा सकते। ये परमात्मा से जुड़िए, अपने अंधविश्वास दूर करें, अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।